नमस्कार, न्यूज़ इंडिया लाइव टीवी में आपका स्वागत है। लोकेशन रायबरेली। संदीप कुमार मिश्र। संतों ने एक साथ इकट्ठा होकर नए वर्ष का स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। विक्रम संवत 2078 कहां से शुभारंभ हो गया है। सनातन संस्कृति का नया वर्ष प्रारंभ होने के साथ ही नए कैलेंडर के अनुसार हिंदी रीति रिवाज शुरू होंगे। देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए संत हनुमान धाम में इकट्ठा हुए। संतों का मुख्य उद्देश्य विक्रम संवत हिंदू नव वर्ष के बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी देना था। संतों का कहना है कि युवा पीढ़ी अपने सनातन संस्कृति का नया वर्ष विक्रम संवत है, न कि जनवरी में होने वाला नव वर्ष। देवी संपत मंडल के संत ज्योति मर्यानंद सरस्वती ने कहा कि जनवरी में ठंड के मौसम में होने वाला नया वर्ष कैलेंडर वर्ष तो हो सकता है, लेकिन सनातन संस्कृति में जब पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं तो गेहूं की फसलें कटती हैं और आने वाले कुछ दिनों में वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, तभी नए वर्ष भी प्रारंभ होते हैं। इसलिए सनातन संस्कृति का नया वर्ष विक्रम संवत धूमधाम से मनाना चाहिए, ना कि ठंडी में कांपता हुआ नया वर्ष जनवरी मनाना चाहिए। मैं महामंडलेश्वर स्वामी नरेंद्र सरस्वती पीठाधीश्वर हनुमान धाम मनेदु। आज यहाँ क्या कार्यक्रम? हमारी जो भारतीय नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है, इसको मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का कार्यक्रम था कि लोग इससे जुड़े। अभी स्वामी जी ने बताया कि जो है पहले के मुगल अंग्रेज सब ने हमारे ब्रेनवाश कर दिया है। हाँ। 70-75 साल तो आज़ादी हो गई, अभी तक आप लोग का उन लोग का ब्रेनवाश से हटा नहीं पाया कि हम लोग अपना। उसका कारण है हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि जो दिखता अपने भगवान को बताने के लिए भी हमको जो है न्यायालय का सहारा लेना पड़ा कि हमारे भगवान ये हैं। उसका कारण यही है कि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को देखकर उसको ज़्यादा झुक गए और हमारे यहाँ सिस्टम था, जो दिखता था वो बिकता था। और हमारे यहाँ संतों में प्रॉपर्टी थी कि हम लोग छिपते थे, छपते नहीं थे। लेकिन समाज में बात ये हो गई कि जो छपने लगे उनको लोग दिखने लगे। आज तो तमाम संत भी छप रहे हैं। नहीं, अब छप रहे हैं तो इसीलिए व्यवस्था को हम जागृत कर रहे हैं ना। हम लोग जब संत छप रहे हैं तो व्यवस्था भी हमारी जागृति हो रही है, भारतीय संस्कृति भी आगे बढ़ रहा है। और आज देखेंगे आप कि बहुत घरों पे भगवा ध्वजा जो लहरा रही है। बीच में हमारी ऐसी व्यवस्था बदल गई थी कि जहाँ ध्वजा देखने को नहीं मिल रही थी। अच्छा, ये भगवा ध्वज लहराने की बात जो आपने की, तो क्या हर घर में भगवा लहराएं? हर घर में भगवा लहराना चाहिए। जो हमारे हिंदू धर्म से जुड़े सनातन हमको मानते हैं, उनके हर घर पे भगवा ध्वज होना चाहिए। मैं स्वामी ज्योतिर्मयानंद दैवी संपन्न मंडल आश्रम रायबरेली का अध्यक्ष हूँ। स्वामी जी, क्या कार्यक्रम यहाँ पे थे? आज यहाँ पर नव संवत्सर के प्रथम दिवस के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन हमारे कृष्ण बिहारी महंत जी के द्वारा विशेष रूप से आयोजित किया गया, जिसमें सम्मिलित होने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। स्वामी जी, आपके सहयोगी जो भी कहिए, उन्होंने कहा कि जो है हर घर में भगवा लहराया जाए, तो क्या मतलब और धर्मों के जो भी उनके हैं, क्या उनको जो है उनके ज़्यादा चलते हैं या हम लोग के कम हो जा रहे हैं? नहीं, हर घर में भगवा लहराने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आप जो और भी धर्म के अनुयायी हैं उनको जो है आप अपना धर्म थोपना चाहते हैं? नहीं, प्रश्न इसका नहीं है कि हम दूसरों को अपने धर्म की ओर प्रेरित करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। हम अपनी परंपरा को पुनः एक नई दिशा, एक नया आयाम, एक नया प्रयास जो विस्मृति के गर्त में चला गया था, उसको हम पुनः जागृत करने के लिए हमारा एक छोटा सा ये प्रयास है कि जब हम अपने घरों में झंडा लहराएंगे तो उससे हमारे समाज के जो लोग अभी इस परंपरा से अभी अनभिज्ञ हैं, अपरिचित है, जिनकी जानकारी में नहीं है, वो लोग इससे परिचित होंगे और वो हमारे साथ जुड़ेंगे, जिससे हमारा वैदिक सनातन संस्कृति उच्च आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकेगी और हमारे आने वाली जो नई पीढ़ी है, नई परंपरा है, जो हमारे समाज में नवयुवक हैं, उनके अंदर भी एक ऊर्जा, एक नया आयाम, एक नई जागृति उनके अंदर भी उत्पन्न होगी, जिसके द्वारा वो भी समाज को एक आदर्श, एक प्रेरणा, एक विशेष अपना सहयोग प्रदान करके आगे ले जाने में अपने समर्थ हो सकेंगे।
जब गिरेगी तो कम से कम समुद्र को नहीं बदल देगी उसका रंग। महंत कृष्ण बिहारी हमारा क्या आश्रम ये है एक डरमो में। स्वामी जी क्या कार्यक्रम यहाँ पे किए? आज कार्यक्रम था ये 9 वर्ष की पढ़ाई के लिए। कहाँ से महंत लोग आए हैं? डरमो से आए हैं, ये राधा कृष्ण मंदिर से आए हैं, ये कॉलोनी के हैं और हम तो डरमो के हैं। अच्छा, इस वक्त महामारी का चल रहा है, तो महामारी में आप क्या जन संदेश देना चाहेंगे? महामारी में बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप बचिए और दूसरों को भी बचाइए। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। लेटेस्ट खबर देखने के लिए न्यूज़ इंडिया लाइव टीवी चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं।